जिसके घर में अगर कोई बेकसूर का, चाहे वो हिंदू का मरा हो या मुस्लिम का, जो बेकसूर का मर जाए तो उसके माँ बाप से जाके पूछिए। ये राजनेता के कोई इंसान, कोई बच्चा या कोई पोता या पोती, कोई इनको कोई जख्मी कोई करते हैं। मनोज तिवारी को जिताते तो अब उनसे बेहतर कैंडिडेट है कन्हैया कुमार। यंग है, यूथ है, बोलने वाले हैं, जानते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते। फिल्मों में जो काम करते हैं वही बढ़िया उनके लिए। अच्छा। वो जो गाना गाते हैं ना, ही नाच गुड़िया के पापा, रिंकिया के पापा, वो काम बढ़िया करते हैं वो। अच्छा, तो काम नहीं करे यहाँ पर? काम क्या करा बताइए ना, बताओ ना, हमें दिखे हो तो बताओ। यहाँ से कन्हैया कुमार जीते हुए हैं और भारी मतों से जीते हुए हैं। लेकिन 2 बार तो आप उनको जिताए, मनोज तिवारी को जिताए। जी हमने नहीं जिताया, हमने बिल्कुल नहीं जिताया। सांसद तो रहे हैं ना, इसी वो सांसद रहे, अब आप मशीनें चेंज करते हैं। अब तो उनका नारा खुद 400 पार का जो था वो 342 पर आ गए हैं। उनको खुद दिख रहा है हमारी सीटें घट रही हैं, तो अब की बार वो कह रहे हैं कि चाय बनाओ पकोड़े बनाओ, तो हम चाय पकोड़े वाले लग नहीं रहे। हमने पढ़ाई लिखाई करी है तो चाय पकोड़े के लिए करिए क्या? हम स्कूलों में आए हैं, चाय पकोड़े बनाने के लिए आए हैं। मोदी जी के लिए, मोदी जी जीतेंगे और क्या। मोदी जी को जिताएंगे। किस मुद्दे पे जिताएंगे? उनका काम बढ़िया चल रहा है मोदी का। मोदी तो मनोज तिवारी ने काम किया है यहाँ पर? मैम काम किया है, थोड़ा किया है, मगर जो केजरीवाल साहब हैं उन्होंने भी ज़्यादा काम किया है मैम। केजरीवाल ने ज्यादा? जी केजरीवाल साहब ने ज़्यादा काम किया है। पब्लिक इस टाइम जो है थोड़ा सा नई जागरूकता में जाना चाहती है। पब्लिक ये चीज़ देखना चाह रही है कि हमारे लिए काम होगा या नहीं होगा। अच्छा, हाँ। यानी कि नया चेहरा चाहते हैं। जी। नमस्कार, मैं जॉन मैसी इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजूद हूँ। यहाँ की कैंडिडेट है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही बिहारी है, पूर्वांचली है, तो यहाँ की वोट इस बार किसको मिलने वाले? मनोज तिवारी दो बार का यहाँ की सांसद है और कन्हैया कुमार भाषणों से जाना जाता है, धुआंधार भाषण देते हैं, लोग बहुत दीवाने हैं उनकी भाषण का। तो यहाँ के लोकल लोगों से हम लोग जान लेते हैं इस बार किसका सरकार बनाने वाले हैं, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कांग्रेस। क्यों? कि हमें उनकी सरकार पसंद है। सरकार पसंद है? हाँ, वो काम सही कराते हैं, वो काम सही कराते हैं। मनोज तिवारी यहाँ के 2 बार के सांसद रहा, उन्होंने काम किया कि नहीं? उन्होंने अभी तक नहीं किया। नहीं किया। ये राजनेता के कोई इंसान, कोई बच्चा या कोई पोता या पोती, कोई इनको कोई जख्मी कोई करते हैं। मरता तो आम पब्लिक है, करवाते को नहीं, ये नेता लोग। लेकिन नेता भी करवाते हैं और फिर ये विपक्ष की बात करते हैं कि जहाँ पे जी हिंदू था तो उसको मार दिया, मुसलमान था तो उसको मार दिया। अरे इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो ये तो बीजेपी कहते हैं कि हमने सबका साथ और सबका विकास किया। क्या विकास किया? मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर राशन कार्ड से अगर कोई 10 आदमी है या 5 आदमी का राशन कार्ड में नाम था पहले, तो उसमें से 2 आदमी का रह गया है नाम, 4 का उन्होंने काट दिया। आज आप सर्वे करवा लो, अगर हर राशन कार्ड से 4 जिसमें 6 लोगों का नाम है तो 3 का रहेगा, 3 का कटा हुआ है। अब उसको जुड़वाते ही सालों लग जाते, नहीं जुड़ रहा है। आप कहते हैं जी 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, वो उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आप बताइए? आप उसको लेकर आइए, इस पर सड़क पे लेके आइए, बात को सही बताइए। 80 करोड़ को दे रहे हैं, 80 करोड़ को दे रहे हैं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है। पब्लिक अपना मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है, बस महंगा। भाईचारे की बात कह रहे हैं, भाईचारा क्या हिंदू मुसलमान की जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि भाईचारा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी चले जाओ, पक्षपात की बात होती है। ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम की बातें कर रहा हूँ। कहीं भी चले जाइए आप, पक्षपात की बात होती है कि अगर ये बीजेपी का है कैंडिडेट या बीजेपी का आदमी है तो उसको प्रोसेस मिलता है, अगर कांग्रेस का है तो उसे नहीं मिलता है। ये चाहे वो किसी के लिए भी हो। पहले ऐसा होता था कभी? पहले ऐसा मैं 50 साल का हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। ये 14-15 साल में सबसे ज़्यादा होने लगा है। और एक देश के प्रधानमंत्री होकर के वो कहते हैं कि जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक ये जनसभा में जाके कहते हैं कि ये लोग वहाँ से घुसपैठिए हैं। कितने अफसोस की बात है, उसको खुद सोचना चाहिए। क्या लगता है ऐसी बातें सुन के, क्या तकलीफ होता है या कुछ उम्मीद करते हैं कि ऐसा बातें ना हो? क्या चाहते हैं आप लोग? तकलीफ़ बहुत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक जगह रह रहे थे 50 साल 100 साल से, उसको आपस में बांटने का काम कौन करती है? बीजेपी। तो आपको तकलीफ होता है तो आप क्या सोचते हैं? इसी देश में आप लोगों ने रहे, बड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करे हैं, इसी में आप लोग काम भी कर रहे हैं,
अपना जन्मभूमि है ये, तो ऐसी बातें सुनने के बाद क्या दिमाग में क्या कुछ आता है? दिमाग में कुछ नहीं आता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो बीजेपी कितनी कोशिश कर ले। ये तो कम पढ़े लिखे लोगों को परेशानी जहन तब्दील करने की बात है। पढ़े लिखे लोग कभी ऐसा नहीं सोचते, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब फिरौन नहीं कर पाए, शद्दाद नहीं कर पाए, कानून नहीं कर पाए, तो ये बीजेपी की हुकूमत क्या कर पाएगी। तो आपके हिसाब से धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक लास्ट सवाल है सर, कुछ मैसेज कुछ बताना चाहेंगे? आपके इलाके में, आपके देश में जो तरक्की का काम करे, पक्षपात ना करे, उसे आप वोट दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है, यहाँ पर और भी लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है, मौसम किसका बिगड़ने वाला है इस बार, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार जीतेंगे, अच्छा, हमारी तो कोशिश है। 2 बार तो आप लोगों ने मनोज तिवारी को जिताया, जी, इस बार कन्हैया कुमार की। अब उनका मौसम बिगड़ गया जी, मनोज तिवारी जी का। क्या कह रहे? मनोज तिवारी जी का मौसम बिगड़ गया, नहीं क्या बोलेगा। मौसम बिगड़ गए मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी का मौसम क्यों बिगाड़ने वाले हैं आप लोग? नहीं, हम क्यों बिगाड़ेंगे, जनता बिगाड़ेगी। जनता बिगाड़ेगी। कोई कारण तो होगा कि काम नहीं किया है या 10 साल में क्या? काम तो क्या है, ऐसा तो कोई नहीं है जो काम नहीं करता। जिस लेवल का काम करना चाहिए था उस लेवल का काम नहीं किया उन्होंने, अच्छा, इसलिए उनसे बेहतर कैंडिडेट है। अगर उनसे बेहतर नहीं होता तो हम मनोज तिवारी को जिताते। तो अब उनसे बेहतर कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, यंग है, यूथ है, बोलने वाले हैं, जानते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते। कन्हैया कुमार के किस चीज़ में आपको पसंद आ रहे हैं? माइंडेड हैं, बोलने वाले हैं, इसलिए बोलने में अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है। जब अच्छा है तो विकास भी अच्छा करेंगे। तो भाषण तो खैर धुआंधार देते हैं, वो वायरल भी होते हैं, लेकिन कुछ आपको क्या उम्मीद है कि उनके आने से यही काम होगा या ऐसा कुछ होगा? जब नया ज़माना नया है तो नए कैंडिडेट को लाएंगे, इसलिए फिल्मों में जो काम करते हैं वही बढ़िया उनके लिए। अच्छा, वो जो गाना गाते हैं ना, ही नाच गुड़िया के पापा, रिंकिया के पापा, वो काम बढ़िया करते हैं वो। अच्छा, तो काम नहीं करे यहाँ पर? काम क्या करा बताइए ना, बताओ ना, हमें दिखे हो तो बताओ, कहीं देखा है आपको, बताओ। इतने लोग बैठे कोई बता दें यहाँ पे दिखे हो तो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वो तो हमें दूरबीन से भी नहीं दिखे हैं पिछले 10 सालों में, दूरबीन से नहीं देखे? दिखे नहीं है। कांग्रेस नहीं दिखाई देगा दूरबीन से? कांग्रेस कह तो रहे यहाँ पे आएगी 101%। ये चुनाव सिर्फ एक नाम के लिए हो रहा है, यहाँ से कन्हैया कुमार जीते हुए हैं और भारी मतों से जीते हुए हैं। लेकिन 2 बार तो आप उनको जिताया, मनोज तिवारी को जिताया। जी, हमने नहीं जिताया, हमने बिल्कुल नहीं जिताया। सांसद तो रहे हैं ना, इसी वो सांसद रहे, अब आप मशीनें चेंज कर दें, ईडी के छापे पड़वाएं या ईडी से कुछ भी करवाएं, वो तो गलत है। तो कन्हैया कुमार क्यों पसंद है? कन्हैया कुमार काम करेंगे और हमें भरोसा है कन्हैया कुमार के ऊपर कि कन्हैया कुमार ज़रूर काम करेंगे और हर महीने हर हफ्ते हमसे मिलने आएंगे, हमारी गलियों में आएंगे। मनोज तिवारी जी आज तक हमारे रोड पे नहीं आए, हमारे स्कूलों में नहीं आए, तो क्या फ़ायदा। नहीं, काम किया कि नहीं मनोज तिवारी? जो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किए हैं। आप मुझे एक काम गिनवा दें मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि काम किए हैं। कहने से तो मैं भी बहुत कुछ कह दूं, लेकिन कहने से सरकार नहीं चलती ना, करने से चलती है। और इस बार हम दिखा देंगे कि कहने वाला कौन है और करने वाला कौन है। तो जो कन्हैया कुमार है वो खैर धुआंधार भाषण तो देते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो आप एक तरीके से इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं? जी, गठबंधन जीतेगा। तो जो कह रहे हैं कि 400 पार मोदी जी का जो नारा है उसमें क्या अब तो उनका खुद नारा अब तो उनका नारा खुद 400 पार का जो था वो 342 पर आ गए हैं। उनको खुद दिख रहा है हमारी सीटें घट रही हैं। तो अब की बार वो तकरीबन 200 के अंदर सिमट जाएंगे हमारे, जो हमारा जजमेंट है। बाकी गठबंधन तो 150 बोल रहा है, लेकिन हम सोच रहे 200 तक, जो हमारी थिंक है वो 200 तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और राहुल गांधी के बारे में भी कह रहे हैं कि रायबरेली से वहाँ राहुल गांधी तो जीतते ही हैं, जीतेंगे राहुल गांधी तो। जी, उम्मीद है पूरी। वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए मनोज तिवारी जी जो है ना, ये ऐसे गाने गाते हुए अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, इधर हाँ, ये उस तरफ दिखाई कैमरा में। हाँ, तो कैमरा जूम करके दिखाइए। मनोज तिवारी विस्की पी के गाड़ी के पीछे इस तरीके से तो गाना गाते। आप लोग नाराज हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल। चलिए, और देख रहे हैं आप, शायद आपने देखा नहीं। मतलब वो चुनाव की टाइमिंग में क्या ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, हैं? चुनाव की टाइमिंग। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। भैया क्या लग रहा है, माहौल क्या है, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, महंगाई वगैरह से फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? वो भी नहीं पता। जो हो रहा होने दो, होने दो, जो हो रहा है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मुझे हाँ? क्या करते हैं आप, क्या करते हैं ऐसे? अरे
हमें क्यों परेशान कर। अच्छा ये परेशान कर रहा है। अच्छा अब युवा है, ये बताइए रोजगार के मामले में क्या बीजेपी ने रोजगार दिए? बिल्कुल रोज़गार नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे रोज़गार ढूंढने से नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि चाय बनाओ पकोड़े बनाओ, तो हम चाय पकोड़े वाले लग नहीं रहे। हमने पढ़ाई लिखाई करी है तो चाय पकोड़े के लिए करी है क्या? हम स्कूलों में आए हैं चाय पकोड़े बनाने के लिए आए हैं। युवा को चाहिए रोज़गार, काम धंधा। तो विकास नहीं हुआ। विकास आप बताइए ना कहाँ हुआ है विकास? हम तो ढूंढ रहे हैं विकास है कहाँ? विकास खोया हुआ है। विकास कहाँ से खोया? करे विकास इतना बड़ा हो गया है, विकास नहीं मिल रहा। हम विकास ही तो ढूंढने निकले हैं। विकास क्या पता मिल जाए? विकास की माँ कह रही है कई सालों से घर नहीं आया विकास। अच्छा यानी कि मोदी जी का जो विकास है वो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूरबीन से भी देखो ना। कह रहे दूरबीन से नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वही अमित शाह कहते हैं कि दूरबीन लेके ढूंढने के बाद 2024 के बाद नहीं दिखाई देंगे कांग्रेस। कांग्रेस तो हमेशा रहेगी। देश आज़ाद कांग्रेस ने करवाया, सब कुछ कांग्रेस ने करवाया, तो कांग्रेस तो हमेशा रहेगी। कांग्रेस हिलने वाली नहीं है। अच्छा जी। और भी लोगों से बात करते हैं। आइए थोड़ा, यहाँ पर पब्लिक कम है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सादाब। अच्छा यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, बड़ी तसल्ली से बैठे हैं, तो तसल्ली से हम सवाल भी कर लेते हैं कि किसको जिताएंगे? मनोज तिवारी। मैं यहाँ का न्यू बिजनौर से आया हूँ, बुकिन पे गाड़ी चलाता हूँ मैं। बिजनौर से आए हैं? जी। चलिए यूपी के हैं आप? जी यहाँ का। इस बार लहर किसकी है? इस बार एनडीए इंडिया? मोदी जी की लहर, मोदी जी जीतेंगे और क्या। मोदी जी को जिताएंगे। किस मुद्दे पे जिताएंगे? उनका काम बढ़िया चल रहा है। मोदी जी का काम जो है लाइट का, बिजली का, रोड का सब काम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई हो रही है, महंगाई कम करनी चाहिए मोदी जी को, बाकी काम सब ठीक है। ऐसा कोई मुद्दे पे तो आए थे कि महंगाई कम करेंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार करेंगे। अब दोबारा मोदी जी दोबारा जीतेंगे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन 10 साल हो गए अभी तक नौकरी तो मिले नहीं भैया। नौकरी तो देखो मेहनत से मिलती है। कोई आदमी अगर बिना मेहनत करे नौकरी चाहे तो कैसे मिल जाएगी? यूपी में बहुत सही पेपर हुआ, बहुत सही पेपर लीक भी हो रहे हैं, बच्चे पिटाई भी खा रहे हैं, वो सब देख के क्या लगता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। मोदी जी की सरकार में कुछ गलत नहीं है। बस एक यही कमी है मोदी जी की सरकार में, जो हिंदू मुस्लिम वाला मसला होता है ना, ये बहुत गलत होता है। मोदी जी को बोलना चाहिए इस सरकार में, इस बीजेपी की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए विवाद। अच्छा हिंदू मुसलमान कहाँ कर रहे हो? तो कह रहे कि सबका साथ सबका विकास। होता कहीं कहीं ऐसा होता है, मतलब मोदी जी इस चीज़ के लिए नहीं बोलते। तो अगर कहीं गलत हो रहा है मुसलमान के साथ तो उन्हें बोलना चाहिए, और कहीं हिंदू के साथ गलत हो रहा है तो उन्हें जब भी बोलना चाहिए। दोनों के पक्ष में रहना चाहिए। यानी कि आप उम्मीद करते हैं मोदी जी कुछ बोले? हाँ मोदी जी कुछ बोले, सबके पक्ष में कुछ कहें कि भाई हिंदू मुस्लिम वाला कोई सब आपस में सब एक भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं है, कोई जात वात का मसला नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का, ये है बस। यानी कि जात धर्म नहीं होना चाहिए कह रहे हैं। ये एक और भैया से पूछ लेते हैं। भैया कैसा चल रहा है दुकानदारी? सही चल रही है। बढ़िया चल रहा है। क्या किसको जिताएंगे इस बार? अरे जो सही है बात कर मुझसे। क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी? यहाँ से मैम मनोज तिवारी थे, काफ़ी रास्ता मनोज तिवारी साहब आए थे यहाँ। और बाकी जनता ये है कि मनोज तिवारी जी का ज़्यादा परफॉर्म कर रही है कि आने के लिए उनकी रोड शो रैली भी हुई थी मैम। हाँ जो है तो बाकी बढ़िया है मनोज तिवारी जी के जो है परफॉर्म में पब्लिक काफ़ी थी। अच्छा खुश है जी मनोज तिवारी? जी खुश है। तो मनोज तिवारी ने काम किया है यहाँ पर? मैम काम किया है, थोड़ा किया है, मगर जो केजरीवाल साहब हैं उन्होंने भी ज़्यादा काम किया है मैम। केजरीवाल ने ज्यादा? जी केजरीवाल साहब ने ज़्यादा काम किया है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ की कैंडिडेट जो है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को उतारा है। जी ज़्यादातर जो है उनकी टक्कर पे कन्हैया कुमार जी को उतारा है। हाँ। तो ज़्यादातर जो है मनोज तिवारी जी का वो है हवा। हाँ दोनों की टक्कर बराबर लग रही है। बराबर लग रही है जी इस बार यानी कि दोनों बराबर की दोनों बिहारी है। जी दोनों हैं, हमने बिहार के हैं दोनों। आप भी बिहार के? जी अच्छा इस बार आप भी बिहार के और दोनों बिहारी है। तो दोनों में से अगर मैं पूछूं किसका बल्ला भारी आपको लगेगा? तो इस टाइम जी कन्हैया जी का बता रहे हैं जो कन्हैया क्या? जी कन्हैया का क्यों, आपके हिसाब से क्यों कन्हैया? मैम पब्लिक इस टाइम जो है थोड़ा सा नई जागरूकता में जाना चाहती है। पब्लिक ये चीज़ देखना चाह रही है कि हमारे लिए काम होगा या नहीं होगा। अच्छा हाँ यानी कि नया चेहरा चाहते हैं। जी नया चेहरा चाहते हैं। मैं कन्हैया कुमार भाषण तो खैर बहुत वायरल होता है कन्हैया कुमार का, लेकिन कहते हैं कि जो मनोज तिवारी है वो भी अच्छा खासा सिंगर है, एक्टर है। भोजपुरी सिंगर है मैम। हाँ भोजपुरी सिंगर हैं। और जो है पब्लिक उन लोगों को ज़्यादातर सिंगिंग की वजह से मैम ज़्यादा उन लोगों को ही चाहती है मैम। अब तो जहाँ तक उम्मीद है तो उन लोगों का ही
टक्कर है इस बार? बराबर का टक्कर है मैम। बराबर का टक्कर जी, है। जी, अभी तक कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जी जी नहीं, अभी कुछ कह ही नहीं सकते, जो है तो बराबर का ही टक्कर है मैम। अच्छा जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बराबर का टक्कर है इस बार, तो देखना होगा कि यहाँ पर मनोज तिवारी ये सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 बार तो उन्होंने निकाल लिया है, कि तीसरी बार भी मनोज तिवारी निकाल लेंगे ये सीट। क्या कन्हैया कुमार नया चेहरा, जो लोगों ने बताया कि इस बार कांटे का टक्कर है दोनों के बीच में, कौन निकालेंगे ये तो देखना है, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और 4 जून को रिजल्ट है। देखना होगा 4 जून को इंडिया या एनडीए कौन जीतने वाले, इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।